नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ऐसे विषय की चर्चा करेंगे जिसका सबसे ज़्यादा उल्लंघन किया जा रहा है, और वो है मनचाहे तरीके से खाना, उल्टा सीधा खाना, खाने के किसी नियम का पता ना होना, किसी विधि विधान का पता ना होना। और ये आहार ही हमारे जीवन का आधार है। ये आहार हमारे जो भीतर जाता है डेली, इसके बारे में हम कुछ भी शास्त्र अनुकूल पता नहीं कितना कर पाते हैं, कितना नहीं। ये आज के अंक से स्पष्ट हो जाएगा, आज के श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जिसमें ऋषियों ने खाने को, भोजन को किस प्रकार करना चाहिए, ये सब बता दिया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसमें से कितने नियमों का पालन कर पाते हैं और कितने का नहीं। तो ऋषियों ने जो भोजन करने के बारे में नियम बताया, वो इस सूत्र में बड़ा संक्षेप में बहुत सारे नियम एक साथ ही आ गए हैं। आहार करने की विधि, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे व वीर्याविरुद्धम इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम नाति द्रुत नाति विलंबितम अजल्पन अहसन्तन्मना मुञ्जीत आत्मानमभिसमीक्ष सम्यक। ये जो श्लोक है, इसमें हमारे ऋषियों ने भोजन कैसे करना चाहिए, आहार के क्या नियम, क्या विधि विधान हैं, इसको बड़े संक्षेप में एक ही श्लोक में हमारे समक्ष रख दिया है। अब जब हम इस श्लोक का अर्थ करेंगे तो हमें पूरा ज्ञान हो जाएगा कि भोजन किस प्रकार से करना चाहिए, जिससे कि हम सदा स्वस्थ बने रहें, दीर्घायु रहें, निरोग रहें। तो यहाँ ऋषि कहते हैं कि भोजन किस प्रकार का करना चाहिए। तो कहते हैं उष्णम स्निग्धम मात्रावत। भोजन आपको गर्म करना चाहिए, उष्ण होना चाहिए। गर्म भोजन पचने में इजी होता है। तो कहा गया उष्ण, ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए, उष्ण गर्म भोजन करना चाहिए। स्निग्ध, जिसमें कुछ चिकनाहट हो, जिसमें कुछ तैलीय मात्रा हो, जिसमें घी की मात्रा हो, इस प्रकार का आहार हो जो एकदम रूखा सूखा ना हो। तो उसके लिए कहा कि स्निग्ध होना चाहिए, मात्रावत, मात्रा पूर्वक करना चाहिए। गर्म हो, स्निग्ध हो, मात्रा पूर्वक हो। मात्रा पूर्वक का अर्थ ये है कि ना तो बहुत कम भोजन ग्रहण करे और ना ही बहुत अधिक। स्वाद में इतना न खा जाएं कि मात्रा का उल्लंघन हो जाए, और यही अधिक खाना फिर आगे चल के अनेक रोगों को जन्म देता है। तो इन पर चर्चा फिर कभी करेंगे। आज वो सारे नियम आपके साथ डिस्कस कर दें जो कि ऋषियों ने बताए, किस प्रकार हमको आहार लेना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। तो कहा गया कि गर्म भोजन करना चाहिए, जिसमें चिकनाहट की मात्रा हो, वो भोजन करना चाहिए, एकदम रूखा सूखा नहीं। मात्रावत भोजन करना चाहिए, यानी न बहुत कम न बहुत अधिक। फिर कहा गया जीर्णे व वीर्या विरुद्धम, वीर्य के विरुद्ध नहीं। दो चीज़ें एक साथ, दो तीन चीज़ें एक साथ मिला करके जिनके गुण मिल ही नहीं रहे हैं, आप खाए जा रहे हैं, तो वो शरीर में विकार उत्पन्न कर देंगी। जैसे दूध के साथ कच्चा प्याज, तेल, मछली, नमक, इस प्रकार की चीज़ें वीर्य विरुद्ध हैं दूध के साथ। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो स्पष्ट मना किया गया, वीर्य विरुद्ध आहार न करें। और जीर्णे, जब तक आपका पहले खाया हुआ भोजन पच ना जाए, उसकी पाचन की प्रक्रिया चल रही है, आपने ठूंस करके पहले खाया था, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आपने खाना प्रारंभ कर दिया, अब वो पहले जो भोजन खाया था वो पचा नहीं, वो जीर्ण हुआ नहीं। तो जीर्णे, जो भोजन पहले खाया था वो पचा नहीं और नया भोजन आपने फिर खा लिया, तो ये भी रोगों को निमंत्रण देता है। फिर आगे कहा गया इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम। ऐसे स्थान पर भोजन करिए जो
आपके मन को अच्छा लगता हो, अनुकूल हो। फिर कहा गया मन के अनुकूल भोजन सामग्री से युक्त हो। जिस प्रकार का भोजन आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है, वैसा भोजन आपको करना चाहिए। अच्छा लगता है, पसंद है का अर्थ ये नहीं है कि आप फास्ट फूड खाएंगे या जंक फूड खाएंगे। अच्छा होने का मतलब यह है उस प्रकार का शास्त्र युक्त भोजन, यानी कि जो भोजन शरीर को पचने के पश्चात शक्ति प्रदान करे, ऐसा भोजन, उसके विषय में कहा गया मनोनुकूल भोजन होना चाहिए और सही स्थान पर होना चाहिए। फिर कहा गया नाति द्रुत नाति विलंबितम। जब भोजन कर रहे हो तो फिल्मों ने बड़ा सत्यानाश किया है, इसमें भोजन करते करते बहुत तेजी से भोजन करते हुए दिखाया जाता है। कोई काम निपटाने जा रहे हैं और फटाफट खाना खा करके भाग रहे हैं। बड़ा घातक है ऐसी मनोवृत्ति। आयुर्वेद स्पष्ट कहता है नाति द्रुत नाति विलंबितम। भोजन ना तो बहुत ही धीरे धीरे करना चाहिए, नाति विलंबितम, और नाति द्रुत, ना बहुत तेज गति से भोजन करना चाहिए। भोजन हमेशा सामान्य गति से करना चाहिए, बहुत तेजी से भी नहीं और बहुत धीरे भी नहीं। नाति द्रुत नाति विलंबितम। आगे कहा गया अजलपन अहसन तन मना मुंजीत। मौन रहते हुए भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय बहुत बकबक करना उचित नहीं होता, तो जितना संभव हो उतना कम बोलिए। मौन रहना संभव ना हो तो हंसते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। हंसते हुए भोजन करने से कभी कभी प्राणों का संकट उपस्थित हो जाता है। जो भोजन आप कर रहे हैं वो भोजन ग्रास नली में न जा कर के फिर वो हंसते समय वो दूसरी नली में फंस सकता है और प्राणों का संकट उपस्थित हो सकता है। ऋषियों ने एक एक वाक्य जो कहा उसके पीछे पूरा विज्ञान है। आप कहेंगे तो इस विषय में विस्तृत वीडियो बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मौन रहते हुए भोजन करें, मौन रहना संभव ना हो तो कम से कम बोलें, लेकिन हंसे नहीं भोजन करते समय, हंसते हुए भोजन ना करें। फिर उन्होंने कहा आत्मा नमभि समीक्ष सम्यक। अपनी आत्मा का विचार करते हुए भोजन करना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो भोजन मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये मेरे शरीर को पुष्ट करेगा, मुझको आरोग्य देगा। इसके जो तत्व हैं वो मेरे शरीर में वास करेंगे, निवास करेंगे और मेरे शरीर को ऊर्जा से भर देंगे। इस प्रकार का विचार करते हुए उचित भोजन करना चाहिए। तो अगर हम आज के वीडियो का सार निकालें तो क्या होगा? भोजन करने की जो विधि बताई, नियम बताया ऋषियों ने, वो क्या बताया? भोजन गर्म होना चाहिए, उष्ण स्निग्ध होना चाहिए, उसमें चिकनाहट की मात्रा, रूखा सूखा नहीं, मात्रा पूर्वक करना चाहिए, यानी न बहुत कम न बहुत ज़्यादा। जीर्णे, पूर्व के भोजन के पचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमने जो अगर पेट भर कर के पहले भोजन किया था उसके जब तक वो पच ना जाए 3-3.5 घंटे तक, तब तक हमें नया भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन पूर्णतः पचने के पश्चात ही नया भोजन करना चाहिए। वीर के विरुद्ध नहीं, यानी दो अलग अलग परस्पर विरोधी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। आप अगर कहेंगे तो परस्पर विरोधी चीज़ें क्या हैं या वीर विरुद्ध भोजन क्या है, इस विषय में अलग से वीडियो बना देंगे। मन के अनुकूल स्थान पर भोजन करना चाहिए, मन के अनुरूप भोजन करना चाहिए। जैसा मन आपका जिन चीज़ों के खाने के लिए करता है वो उचित वस्तुएं उचित स्थान पर खानी चाहिए। भोजन कभी भी बहुत जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए और बहुत धीरे धीरे भी नहीं करना चाहिए। मौन रहते हुए भोजन करना चाहिए, कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए। हंसते हुए बिल्कुल भोजन नहीं करना चाहिए। अपनी आत्मा का विचार करते हुए भोजन करना चाहिए। ये सारी बातें ऋषियों ने सूत्र रूप में संक्षेप में बता दी। ये इसलिए बताई कि ये भोजन करने के नियम हैं और इन नियमों का जितना अधिक उल्लंघन व्यक्ति करेगा उतना ही वो अपने को ही कष्ट में डालेगा, क्योंकि ऋषियों ने ये नियम
किसी लालच से नहीं बनाए, हमारे ही भले के लिए बनाए। इनका जितना पालन कर लेंगे स्वस्थ रहेंगे। इनसे जितने दूर जाएंगे अलग अलग रोगों को निमंत्रण देंगे, आहार से पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये सारी बातें आपके समक्ष रखी। इसके एक एक सूत्र इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन पर एक विस्तृत वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आप ऐसा चाहें तो आहार के नियमों पर, भोजन कैसे करना चाहिए इस विषय में विस्तृत वीडियो भी बना देंगे। अब चूंकि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सनातन शास्त्रों में जो जो बातें हमारे हित की हैं वो सब आपके साथ साझा होती रहेंगी। आज का अंक यहीं तक। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताएं। अपने अमूल्य विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य प्रस्तुत करें।